शादी एक बड़ा फैसला होता है जो ना सिर्फ दो लोगों बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है। लड़कियों के लिए शादी से पहले कुछ खास बातों को समझना और परखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आने वाले जीवन में खुशी और संतोष बना रहे। यहाँ उन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है जिन पर शादी से पहले जरूर ध्यान देना चाहिए और खासकर लड़कियों को। पहला नंबर में है कि पार्टनर का स्वभाव और विचारधारा समझें। शादी से पहले लड़के के स्वभाव। दूसरा है आर्थिक स्थिति और भविष्य की प्लानिंग पर भी बात करें। उसके काम, कमाई, आर्थिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बात करें। क्या वह आर्थिक रूप से स्थिर है और भविष्य की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। तीसरा है पारिवारिक सामाजिक परिवेश को समझें। लड़के के परिवार के लोगों का स्वभाव कैसा है, क्या वह आपकी स्वतंत्रता और फैसलों का सम्मान करेंगे। परिवार में महिलाओं के प्रति व्यवहार कैसा है। फोर्थ में है कि आपसी विश्वास और ईमानदारी। शादी की नींव जो होती है वो विश्वास और ईमानदारी पर ही टिकी होती है। क्या लड़का आपके प्रति ईमानदार है और आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। क्या आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। 5 में है कि भविष्य की उम्मीदों और जीवन शैली पर खुलकर चर्चा करें। शादी के बाद आप दोनों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी। क्या लड़का आपके कैरियर, आपके व्यक्तिगत आजादी का सम्मान करेगा। बच्चे, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों पर दोनों की राय क्या होगी। 6 में है कि सम्मान और प्यार की भावना। क्या लड़का आपके प्रति प्यार और सम्मान का भाव रखता है। क्या वह आपके विचारों, भावनाओं और फैसलों को महत्व देता है। क्या वह किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देने को तैयार है। 7th में है कि पारिवारिक परंपराएं और रीति रिवाज। शादी के बाद के रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति उसकी सोच क्या है। क्या वह आपको इन परंपराओं को अपनाने के लिए दबाव तो नहीं डालेगा। क्या वह आपकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करेगा। 8 नंबर में है कि आपसी झगड़ों को संभालने की क्षमता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में क्या लड़का समझदारी से झगड़ों को सुलझा सकता है। क्या वह गुस्से में हिंसक तो नहीं हो जाता या शांत रहकर समस्या का समाधान ढूंढता है। 9th में है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ले। क्या वह किसी गंभीर बीमारी और मानसिक तनाव से तो नहीं जूझ रहा है। क्या वह अपनी सेहत का ख्याल रखता है। 10th में है कि आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता। शादी के बाद भी क्या वह अपने फैसले खुद ले सकती है, यानी जिस लड़की की शादी हुई है उस लड़के से। क्या लड़का आपकी आजादी और आत्मनिर्भरता को सम्मान करेगा। क्या वह आपको अपने कैरियर और शौक पूरे करने की आजादी देगा। शादी से पहले इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें। सही फैसले से ही शादी के बाद का जीवन जो होता है ना वो सुखद और खुशहाल बनेगा। और आज की लड़कियों को ये चीजें जो है वो अपने पार्टनर से डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल जो होते हैं ना डिवोर्स केसेस जो होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं। और शादी तो इतनी धूमधाम से कर देते हैं माता पिता, और अपने अनुसार जिस तरह से वो वर खोजते हैं अपनी बेटी के लिए उस तरह से वो मिल भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारणे हैं जिसके कारण से ना लड़कियां वहां एडजस्ट नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनकी भावनाओं की वहां कदर नहीं की जाती। और ऐसे बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे ससुराल हैं जहां लड़कियों के आत्मसम्मान आत्मसम्मान वहां नहीं होते हैं लड़कियों के। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आत्मसम्मान वहां नहीं होने के बावजूद भी वहां रहती हैं। किस लिए? क्योंकि शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना तो वो अपने बच्चों के लिए किसी तरह से वहां मैनेज करती हैं अपने ससुराल में। और यही एक कारण है कि जो मैनेज कर लेती है ना वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रह जाती है। लेकिन आज की पढ़ी लिखी लड़कियां को ये सब वो मंजूर नहीं होता है। वो समझदार होती हैं, वो जानती हैं भली भांति कि हमारी इच्छाओं को यहाँ मारा जाता है। तो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप जरूर बताएं कि आपको और आगे किस तरह की वीडियो जो है वो देखने की इच्छा है।